वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 11 लाइट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन और इसके कीवर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, नोट्स सारे आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत शॉर्ट है, इंपॉर्टेंट है और ईजी टू लर्न है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी के लिए आप कमेंट कर सकते हो। फर्स्ट, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट द फ्लोइंग। हमें जितने भी यहाँ पे जो भी नेम्स लिखे हुए हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, कनेक्टिंग वायर, स्विच इन ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, स्विच इन ऑन पोजीशन एंड बैटरी, इस सब के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना है, मीन्स ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में। लाइक दिस, जो वायर है उसको ऐसे सिंबल्स बनाने हैं, स्विच इन ऑफ पोजीशन को ऐसे बनाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करना है और स्विच ऑन पोजीशन को ऐसे जहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट होता है एंड बैटरी को ऐसे। ठीक है, तो ऐसा आपको डायग्राम्स बनाने हैं और ऐसा आपको लर्न भी करना है कि हाँ ये सिंबल से ये होता है। मीन्स अगर आपके पास बल्ब है तो ये बल्ब का सिंबल है, ये सीधी जो स्ट्रेट लाइन है वायर का सिंबल है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो ये स्विच ऑफ का सिंबल है एंड ऑन का सिंबल है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट ऑन इन फिगर 10.21। अब यहाँ पे जो ये 10.21 में जो फिगर है, हमें ये सर्किट डायग्राम शो करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्किट जो डायग्राम है वो ऐसा दिखता है, जहाँ पे आपको एक बल्ब दिख रही है, यहाँ पे ये जो बैटरी है और यहाँ पे जो ये है ये स्विच है। स्विच इसमें हमारा ऑन है, इसलिए यहाँ पे हमने स्विच को ऑन रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे इस फिगर में सिर्फ बल्ब है, बैटरी है और हमारा स्विच है जो कि ऑफ है। हमने सर्किट डायग्राम में भी बल्ब, बैटरी एंड स्विच, जो सेल हमारा है, स्विच है, यहाँ पे जो हमने ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, मीन्स बल्ब जो हमारा वो ग्लो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 10.22 यहाँ पे आप देख पा रहे हो इमेज में, shows 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cells. अब हमें एक बैटरी बनानी है 4 सेल की। यहाँ पे जो सेल आपको दिख रहा है, हमें इसको कनेक्ट करना है वायर से ऐसे कि ताकि जिससे ये बैटरी बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, आप देख पा रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल सब में शो हो रहा है। आपको इसको करेक्ट वे में कनेक्ट करना है। लाइक दिस, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। आपको इस तरह वायर से इसको कनेक्ट करना है जिससे कि एक सेल ये बन पाए, एक बैटरी बन पाए सेल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब इन द सर्किट शोड, जो आपको फिगर 10.23 में दिख रहा है, डज नॉट ग्लो, ये जल नहीं रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंज इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि इमेज में जो टर्मिनल है जो सेल का, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कनेक्टिव मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यही मिस्टेक है, इसलिए जो बल्ब है ग्लो नहीं कर रहा है। हम इसको चेंज कर देंगे, लाइक दिस। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ चेंज कर देंगे, तब जाके बल्ब ये ग्लो करने लगेगा। ठीक है, बल्ब इसीलिए नहीं ग्लो कर रहा है क्योंकि ये सिस्टमेटिकली कनेक्टेड नहीं है। जो बैटरी से वो सिस्टमेटिकली कनेक्टेड नहीं है। इसको अपोजिट कर देंगे, द बल्ब विल ग्लो आफ्टर कनेक्टिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। ठीक है, लाइक दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट्स आपको बताने हैं, एक हीटिंग इफेक्ट, एक मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, when the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby get deflected from its north south position. Explain. जब हम स्विच ऑन करते हैं वायर का, जब करंट पास ऑन होती है वायर के थ्रू, तो अगर उसके बीच में जो कंपास रखा होता है वो क्या होता है, वो नॉर्थ साउथ पोल डिफ्लेक्ट उसमें शो करने लगता है। ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है जब करंट वायर के थ्रू पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करता है अपने अराउंड। द कंपास निडल इज अ टाइनी मैग्नेट। तो उस जो कंपास में निडल है वो टाइनी मैग्नेट होता है। सो इट गेट, वो शो करने लगता है, वो डिफ्लेक्टेड हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, इसलिए वो नॉर्थ साउथ शो करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, विल द
Question number 7. Will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by the figure is closed? अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो, अब यहाँ पे जो आप पिक्चर देख पा रहे हो 10.24, यहाँ पे कंपास रखा हुआ है बीच में, जहाँ पे उसको वायर से कॉइल किया गया है। यहाँ पे अगर हम इस सर्किट को, जो कि ओपन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्विच इसका ओपन है, मीन्स अगर जब इस सर्किट को हम क्लोज कर देंगे, स्विच को लगा देंगे, तो क्या यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा? आंसर ही यस, क्योंकि जब कंपास यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब इलेक्ट्रिक सर्किट, जब यहाँ पे स्विच को हम ऑफ करें, यहाँ पे ऑन करेंगे, सर्किट को क्लोज कर देंगे, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर व्हेन स्विच इज क्लोज। तो इससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। ए, द लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इज पॉजिटिव टर्मिनल। जो लॉन्गर लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। सेकेंड, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, जब दो और मोर सेल को कंबाइन कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, तो आंसर इज बैटरी। सी, व्हेन अ सर्किट इज स्विच ऑन इन अ रूम हीटर इट प्रोड्यूस हीट। कोई भी चीज़ का आप जब सर्किट को ऑन करते हो तो वो अपना अगर वो लाइट का है तो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर वो हीटर है तो हीटर ऑन हो जाएगा, इसी तरह से ऑन हो जाएगा, है ना। डी, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, जब डैश फ्यूज़, जो भी सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि हीटिंग इफेक्ट, जो उसका करंट होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से पास होते रहते हैं, अगर उनका जो सेफ्टी डिवाइस वो बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, तो उसको फ्यूज़ कहते हैं। हमारा फ्यूज़ भी घर का इसी तरह काम करता है, जो जब वो ओवर हीट हो जाता है तो वो ऑफ हो जाता है। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। To make a battery of two cell, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell is false, क्योंकि एक नेगेटिव होता है, सेकेंड पॉजिटिव होता है। बी, when the इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फ्यूज, जब ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा फ्यूज़ क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, ये इज ट्रू। इसी तरह हमारा सारे घरों में फ्यूज़ काम करते हैं। सी, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, नो फॉल्स। जो जितने भी मैग्नेट्स हैं वो आयरन, पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करेंगे। डी, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस ट्रू। जो जितने भी इलेक्ट्रिक बेल्स होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज है? एक्सप्लेन। सो आंसर इज नो। क्या आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करोगे जहाँ पे गार्बेज का पूरा ढेर है वहाँ से प्लास्टिक बैग को अलग करने में? तो नो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज है। प्लास्टिक बैग को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ये इसलिए है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील एंड निकल। Question number 11, an electrician is carrying out some repairs in your house. He want to repair a fuse by a piece of iron. Would you agree? Give reason for your response. यहाँ पे थोड़ा सा लाइन मिसिंग हो गया, इसको इग्नोर करें प्लीज़। अब जब इलेक्ट्रिशियन होता है वो जब आपके घर आता है, आपके हाउस में कुछ भी चीज़ ठीक करने के लिए, तो अपने साथ अगर वो फ्यूज़ को अगर वो रिप्लेस करने आया है, अगर वो अपने साथ पीस ऑफ वायर लेकर आया है, क्या आप एग्री करोगे इस चीज़ पे? आपका क्या रिस्पॉन्स होगा कि हाँ मेरे घर में फ्यूज़ ठीक करना है और वो सिर्फ वायर लेकर आया है? तो आंसर इज़ नोट, हम एग्री नहीं करेंगे। जो फ्यूज़ का जो वायर होता है वो स्पेशल मटेरियल का बना होता है जो कि ईजिली मेल्ट हो जाना चाहिए। जब करंट फ्लो वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो उसका काम यही है कि वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारा जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है, क्योंकि वो ईजिली मेल्ट हो जाता है। यही उसकी जो खासियत कह सकते हो आप। जो कोई सा भी ऑर्डिनरी वायर जो कि जल्दी मेल्ट नहीं हो सकता उसको हम नहीं लगा सकते फ्यूज़ के तौर पे। मे बी ऐसा अगर हम करते हैं तो ओवर हीटिंग के कारण हमारे जो अप्लायंस वो डैमेज हो सकते हैं, इवन फायर भी लग सकती है। ठीक है, इसलिए सिर्फ वायर को, जो हमारा फ्यूज़ है उसको नॉर्मल वायर से रिप्लेस करना ये अनसेफ तरीका हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जो वेदर मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल
होल्डर शो इन फिगर 10.4। यहाँ पे आपके जो बुक में 10.4 में इमेज ये थी, इसमें ये बताया गया जो जुबैदा है उसने क्या करा है, एक सर्किट बनाया है इसका इस्तेमाल करके। उन्होंने स्विच ऑन पोजीशन में, मतलब स्विच को ऑन भी कर दिया, बल्ब भी इसको अटैच कर दिया, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करा। हमें जुबैदा की हेल्प कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि आखिर जो भी पॉसिबल डिफेक्ट क्या है इस सर्किट में जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो पहले हम तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल देखेंगे जो कि सही है। मिस ये डिफेक्ट तो नहीं है, अब हम और डिफेक्ट देखते हैं। तो पॉसिबल डिफेक्ट बेबी सर्किट में हो सकता है कि बल्ब खराब हो। ठीक है, सेकेंड ये हो सकता है कि जो सेल है वो ख़त्म हो चुका हो, सेल में बी प्लेस इनकरेक्टली इन होल्डर। ठीक, ये भी हो सकता है, बट अभी हमने देखा कि इस वाले में जो पोजीशन है वो ठीक है, मे बी इनकरेक्टली यहाँ पे होल्ड हो गया हो। मे बी हो सकता है जो करेक्शन ब्रोक हो चुका हो स्विच का, या फॉल्टी वहाँ पे करेक्शन हो, किया कि इस पिक्चर में और ज़्यादा करेक्शन शो नहीं किया गया है। तो ये सारे पॉसिबल जो डिफेक्ट्स ये हो सकते हैं। मे बी जो वायर है वो सही से कनेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल डिफेक्ट हो सकते हैं जिसके कारण जो जुबैदा का ये है बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है आफ्टर करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इन द सर्किट जो शो किया गया आपको 10/25 पे, यहाँ पे 3 बल्ब दिखाए गए हैं, बैटरी दिखाई गई है आपको, और यहाँ पे स्विच जो कि यहाँ पे ऑफ दिखाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अब आ रहा है, वुड यू एनी द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज ऑफ पोजीशन। क्या कोई भी बल्ब ग्लो करेगा जब स्विच ऑफ है? ऑब्वियसली नो है ना, कोई नहीं बल्ब ग्लो नहीं करेगा। व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ABC विल ग्लो व्हेन स्विच इज ऑन, स्विच इज मूव टू द ऑन पोजीशन। अब हमें ऑर्डर बताना है, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब कौन सा बल्ब पहले ग्लो करेगा, उसके बाद कौन सा करेगा, उसके बाद कौन सा करेगा, हमें ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो आंसर इज जब हम जैसे स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब साइमल्टेनियसली एक साथ ही ऑन हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक सीरीज में है वो। पहले में हमारा आंसर नो था। जब बल्ब को हम जब स्विच ऑफ पोजीशन में है तो जाहिर सी बात है करंट फ्लो नहीं करना सर्किट में, तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब सेकंड में जब हम जैसे स्विच ऑन करेंगे तो सारे बल्ब अचानक से साइमल्टेनियसली वो ऑन हो जाएगा और वो ग्लो करने लगेगा, क्योंकि जितनी भी जो करंट है वो सारे बल्ब में एक साथ ही फ्लो होने लगेगी, बिकॉज सारे जो कनेक्शन है वो लाइन में है, सीरीज में है। तो जैसे ही बैटरी स्विच और बल्ब एक सारे कनेक्शन में आ जाएंगे, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और वो सारे एक साथ ही ग्लो करने लगेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर ये फिनिश होते हैं। इसके कीवर्ड के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और सारे नोट्स उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, और सीधा आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको क्लास 7 साइंस के सारे चैप्टर के कीवर्ड क्वेश्चन आंसर जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड सारे मटेरियल आपको वहाँ से मिल सकते हैं। आप वहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। सी यू नेक्स्ट मटेरियल। बाय बाय।